अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा व तालिबात का खुशामदीद है, इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम आपको 5 इम्कानी सवालिया पर्चे 10वीं जमात के इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के आपको हल करवाने वाले हैं और सवाल नंबर 1 से हम शुरुआत करने वाले हैं। वाज़ा रहे कि आपको जो है पता होना चाहिए कि सवाल नंबर जो 1 होता है वो आपकी दरसी किताब पर ही जो है से लिए जाते हैं, मजमू सवालात से ही सवालात होते हैं। MCQs होते हैं, कसीर मुतबादिल सवालात उसमें पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। तो हम जो है 5 पर्चों के सवाल नंबर 1 आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेरी आप तमाम तुलबा से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखना, ऑनलाइन देखना, है ना। और इस वीडियो को देखते हुए मैं आपसे ये गुजारिश भी करता हूँ कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मज़ीद उर्दू मीडियम तलबा में शेयर कीजिए। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं हमारे नवनीत सवालिया पर्चे की जो बुकलेट है। ये क्वेश्चन बैंक इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है, ये इंशाल्लाह इसको मैं डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब इसका जो सोल्यूशंस होगा, इस पर्चों का जो सोल्यूशन होगा 5 पेपर का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या आप उसको लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। आपके सामने पहला सवाल आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 1, दिए हुए मुतबादलात में से सही मुतबादिल मुंतखब करके उसके हुर्फ तहजी को ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने लिखना है। यानी आपको पूरा हल नहीं करते बैठना है, सवाल नंबर लिखना है और जो सही ऑप्शन उसका A, B, C या D वो आपको उसके बाजू में लिखना है ना। चलिए, तो इस सवालात को जो है हमने एक तरफ हमारे बोर्ड पर लिख लिया है ताकि आपको आसानी से हम इसका हल जो है दे सके। देखिए क्या बोला है। पहला सवाल, मसावात नंबर 4x प्लस 5y, 4x जमा 5y बराबर 19, ये मसावात है। इसकी तरसीम बनाने के लिए अगर x बराबर हम 1 रखते हैं तो y की कीमत क्या होगी। अब जाहिर है आपको इसका y की कीमत का आपको पता लगाने के लिए आपको x की कीमत यहाँ पर रखना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ रख के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू एक्स के यहाँ पे 1 लिखना है, प्लस 5y इज इक्वल टू 19, है ना। तो 4 का 4 हो जाएगा, ये 5y इज इक्वल टू 19, है ना। फिर क्या करेंगे, आप 5y यहीं रहने दो, 19 के माइनस में 4 को लेके चले जाएंगे तो ये यहाँ बचेगा 15, है ना। और ये 5y वैसे y यहाँ रखेंगे, 15 के बटे में 5 को भेजेंगे तो 5 का 5, 5 तिया 15, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो कहाँ है भाई, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, है ना। तो बच्चों अब अगला सवाल देखिए। यहाँ बोला एक मसावत दी गई आपको, मुरब्बई मसावत है। जजर 2x का मुरब्बा नफी 5x जमा जजर 2 बराबर 0, ये मसावत है। के लिए इस मसावत के लिए दर्ज झेल में ममीज या मुमय्यज जो भी आप बोलते हो, है ना, इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, है ना, की कीमत कौन सी होगी। मतलब ABCD में से कीमत क्या होगी। अब हम किसी भी मुरब्बई मसावत का ममीज़ मालूम करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इस मसावत को मुरब्बई मसावत की जो मियारी सूरत है उससे हम मवाजना करते हैं। तो मवाजना करने के बाद हमको पता चलता है कि A बराबर जो होता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है, जो उस एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा हुआ नंबर है उसे हम A कहते हैं। तो ये √2 हो जाएगा A। इसी हिसाब से B जो होगा वो x का ज़रीब होता है, वो क्या है, -5 है ना। ये लिखना आना चाहिए। मतलब बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 5 लिख डालते हैं, जबकि देखो यहाँ -5 है ना। C इज इक्वल टू √2 होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई मुतगैर नहीं है उसे C कहते हैं। अब ममीज की कीमत मालूम करने के लिए देखो इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू B² - 4AC, ये फॉर्मूला है, उम्मीद है आप सबको पता होगा, है ना। तो B का वैल्यू क्या है, -5 है, -5 का स्क्वायर, -4 इंटू A का वैल्यू क्या है, √2, और C का वैल्यू क्या है, ये भी √2 है, जजर 2 है। तो -5 का मुरब्बा जो हो जाएगा +25 हो जाएगा, और ये नफ़ी। फिर 4, अब देखो जजर दो यानी जजरी मिकदार जब आपस में ज़रब होती हैं तो ये खालिस मिकदार, मतलब नंबर जो जजर का नंबर है वो बाहर आ जाता है। आपने 9वीं क्लास में सबक नंबर 2 में, है ना, जजरी मिकदारों में पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर इस तरह से 2 हो जाएगा ये। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 25 माइनस 4 दूनी 8 हो गया, तो 25 में से 8 गया तो कितना बचा। तो बच्चों ये बचता है 17। तो आपका 17 आंसर आ जाएगा। तो 17 यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी है आपका। तो इस तरह से बच्चों आपको हल करके देखना पड़ेगा साइड में, तब जाके आपको सही आंसर पता चलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए, किसी हिसाबी तसाद के लिए 20 अरकान की जमा मालूम करनी है।
20 अरकान की जमा यानी S20 हमको मालूम करना है ना, ये हमको मालूम करना है। हमें पहला रुकन यानी जो ए होता है ये दिया गया है, ए बराबर 4, और 20वां रुकन यानी T20 36 दिया गया है। तो 20 अरकान की जमा मालूम करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि SN के बेटा दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है n/2 ब्रैकेट T1 प्लस TN, एक ये होता है, और दूसरा एक ये वाला फॉर्मूला होता है। कौन सा? ये वाला, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि SN का कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया गया, तो जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब अगर आपको अरकान की जमा मालूम करने बोला है और आपको पहले रुकन के साथ मुश्तरिक फ़र्क भी दिया यानी डी भी दिया है, तो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो ये याद रखिए आप, है ना, ये बेसिक चीज़ है। चलिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, पहले नंबर वाला। इसमें n की जगह पे हमको क्या रखना है? 20 रखना है ना। तो 20 रख दिया हमने इस तरह से। a का मतलब होता है T1, T1 को ही a कहा जाता है, और ये हमको 4 दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। n की जगह पर हम क्या रख रहे हैं? 20 रख रहे हैं, तो इस तरह से हमने रख दिया। चलिए, 20/2, 4 जमा T20 कितना है भाई? 36 है ना। अब हम क्या करेंगे? 20/2, ये ज़रब है, और ये हो जाएगा 40, है ना। तो कितना होगा? 2 का 2, 2 दूनी 4 यानी 20, तो 20 ज़रा 20 की जाएगा, 20 का मुरब्बा, तो ये हो जाएगा 400। तो हमारा 20 अरकान की जो जमा है वो 400 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। तो साइड में रफ वर्क करके, या जिस तरह से मैं आप हल कर रहा हूँ यहाँ पर, इसी तरह से भी अगर आप हल करके सही आंसर टिक करेंगे इम्तिहान में, तो जो मुमतहिन होगा यानी जो पेपर चेक करने वाला शख्स होगा, उसको पता चलेगा कि बच्चे ने पूरा हल किया है और फिर उसको सही जवाब को पता लगाया है ना। लेकिन आप प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करो कि सवाल पढ़ते बराबर ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 हो गया। अब सवाल नंबर 4 देखिए। एहतमाल सबक से लिया गया है, दर्ज झेल में से किस मुतबादिल का इजहार बतौर एहतमाल मुमकिन नहीं है, यानी किसी भी वक़्वे का एहतमाल मुंदरजा झेल में से नहीं हो सकता। देखो, हम किसी भी वक़्वे का एहतमाल फीसद में बता सकते हैं, कसर में बता सकते हैं, और अशारिया की सूरत में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं अशारिया की सूरत में ये ऑप्शन डी भी है, ये लेकिन ये 1.5 है। 1.5 का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी एक डेढ़ होता है ये, मतलब, है ना। तो किसी भी वक़्वे का एहतमाल 0 से 1 के बीच में होता है ना, 0 से 1 के बीच में होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। तो ये जो है हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, कि 1.5 का इजहार बतौर एहतमाल हम किसी भी वक़्वे का नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है जो इम्तिहान में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 का ए हमारा कंप्लीट होता है ना। सवाल नंबर 1 का जो ए है यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम सवाल नंबर 1 के बी की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि सवाल नंबर 1, मसावात 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 12, इसको आम सूरत में लिखिए। बच्चों अगर आप यहाँ सवाल में गौर करेंगे, यहाँ 3x बराबर 4x माइनस 12 है, तो हम इस चीज़ को क्या समझे? क्या ये यकमुतगय्यरी मसावातें हैं, है ना। दो दर्जे वाली मसावत अगर होती तो हम मुरब्बे मसावत इसको मानते थे, यहाँ पे लेकिन दर्जा ही नहीं बताया हुआ है। तो हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर समझ लीजिए इधर स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे ऐसे लग रही है कि प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 12 को अगर हम इसकी मियारी सूरत में लिखेंगे तो 3x स्क्वायर इस तरह से थोड़ा सा आगे खसका के लिखेंगे, और तमाम चीज़ें यहाँ बराबर की जो है बाएं जानिब लेकर आ जाएंगे, यानी -4x फिर +12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये मुरब्बे में साथ की मियारी सूरत या आम सूरत में हमने लिख दिया है ना। तो यहाँ पर सिर्फ 3x था और 4x था, दर्जा इसमें नहीं दिखाया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर दर्जा लगा के बताया आपको, है ना। और हमारी किताब में यक मुतगय्यरी मसावातें नहीं है, दो मुतगय्यरी खती मसावातें और मुरब्बई मसावत है। तो यहाँ तो मुरब्बा ही नहीं था, इसलिए मैंने मुरब्बा लगाया है। हो सकता है ये सवाल में 4x के ऊपर स्क्वायर हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो उसका फिर आंसर कुछ इस तरह से होगा कि 3x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12। अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। ऐसे हम बताते थे कि भाई इसकी मियारी सूरत में 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये इसकी आम सूरत होगी। तो अलग अलग इस हिसाब से, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे दर्जा लिखा के नहीं दिया हुआ है, इसलिए
ऐसे हम बता रहे हैं दो तरीके से। अगला सवाल है, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 के जजर क्या होंगे। अब देखिए, मैं पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर 9, इसकी जजर कैसे पता चलेंगे। ये मुरब्बई मसावात की एक अलग किस्म है। एक्स स्क्वायर, ये 9 को यहाँ पर मैं माइनस में इधर लेकर आ जाता हूँ। अगर आप देखिए, ये मुरब्बई मसावात की जो है दो रुकनी मसावात आप यहाँ नज़र आ रही है। यक रुकनी भी होती है, दो रुकनी भी होती है और सह रुकनी भी होती है ना। ये यहाँ पर जो मसावात थी ये सह रुकनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर, और ये जो है वो दो रुकनी है। तो ऐसी मसावात के अजाजर भी किस तरह से करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 3 स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब आपने 8th क्लास में ना आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी तौसी पढ़ी होगी सबक नंबर 5 में। उसको इस तरह से लिखते थे, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से। तो ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर आपका ए है और 3 जो है आपका बी है ना। तो यहाँ पर एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे, और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमको x बराबर ये +3 ये -3 मिल जाएगा और x इक्वल टू +3। तो ये दो जजर हमको मिल जाएंगे, है ना। हमको जजर ही मालूम करने बोला गया था। तो सवाल नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए बच्चों। सवाल नंबर 3 क्या है, यहाँ पर मैं इधर साइड में हल कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हमें बोला गया है कि हिसाबी तसाद है 2,2,2 डॉट 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 डॉट, मतलब इसी तरह से आगे भी। इसका 100वां रुकन क्या होगा। आप अगर गौर करेंगे, इसका पहला रुकन भी 2 है, दूसरा रुकन भी 2 है, तीसरा रुकन भी 2 है, यानी फर्क जो है 0 है। मतलब फर्क जो है मुश्तरिक है, 0 है ना। तो यानी फर्क इसमें आ ही नहीं रहा है, वही नंबर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है 100वां रुकन भी जो होगा यानी T100 भी जो होगा वो 2 ही होगा, है ना। तो हम इस तरह से बताएंगे कि पहला रुकन भी यहाँ पर यानी T1 जो है वो 100 है ना। T2 जो है वो भी 100 है ना। और T3 भी जो है वो भी 100 है। तो जहाँ यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है, मतलब मुश्तरक फर्क जब निकालते हैं T2 माइनस T1, तो क्या है 100 नहीं है, 2 है ना यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा। मैं ज़रा, एक मिनट, 2 है, 2 है ना, 2 है इधर पे भाई। 100वां रुकन मालूम करना, लेकिन मैं 100 लिख दिया मैंने। चलिए देखिए, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, है ना। तो 2 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फ़र्क जो होगा वो 0 आएगा। जब फ़र्क 0 होगा तो 100वां रुकन भी जो होगा, अगर इसमें हम TN का फॉर्मूला लगा के भी अगर हम लिखते हैं, तो हमको जो है देखो किस तरह से मिलेगा। Tn इज इक्वल टू ए प्लस, एक मिनट मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ वरना ये मेरे पीछे लिखा जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेता हूँ। ये देखो, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए जो है हमारा, समझ लो पहला रुकन 2 है ना। 100वां रुकन मालूम करना, इसलिए एन की जगह पे 100 लिखेंगे, है ना। 100 माइनस 1 और डी कितना है, 0 है। अब आप देखिए, ये 99 ज़रब ये 0, तो 0 से किसी भी नंबर को ज़रब किया जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है पूरा, तो ये 0 ही हो जाएगा ना। 99 ज़रब 0 तो 0 हो जाएगा। तो 2 जमा 0 2 हो जाएगा। तो 100वां रुकन भी क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो ये डायरेक्टली भी हम इस तरह से बता सकते थे कि भाई अब इसमें फ़र्क ही मुश्तरिक है, यानी 0 है, फ़र्क ही नहीं है इसके अंदर। तो जो 100वां रुकन भी होगा वो 2 ही होगा। तो इस तरह से हम 2 जुमलों में भी लिख सकते हैं और इस तरह से हल करके भी बता सकते हैं। वैसे 1 मार्क्स का सवाल है, हाँ बच्चों, ये याद रखिए। चलिए अब सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 देखिए क्या बोला गया इधर पे। किसी वक़ुए का जो एहतिमाल है वो हमको 3/4 दिया गया है, और इसमें वक़ुए का जो नमूने अरकान की जो तादाद है वो 39 दी गई है। तो एन ऑफ एस हमको मालूम करने के लिए बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम किसी भी वक़ुए का एहतिमाल मालूम करते हैं तो फार्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लिखते हैं ना। तो हम यहाँ कीमत लिख देते 3/4 बराबर ये 39, और ये एन ऑफ एस वैसी का वैसी, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन ऑफ एस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 3 के ज़रब में चले जाएगा, 3 के ज़रब में इस तरह से, है ना। और 39 के मल्टीप्लाई में 4 चला जाएगा, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में एन ऑफ एस हम यहाँ रखेंगे 39 इंटू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 का 3, 3 का 3, 3 3 9, तो 13 ज़रब 4 बच रहा है। तो 13 चौक कितना होता है, 52 होता है। तो 52 हो जाएगा, एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 का बी का भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यानी एक पर्चे के हमारे सवाल नंबर 1 के सोल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं, है ना। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 1 का ए भी हो गया और 1 का बी भी हो गया, यानी पहला पर्चा हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चलिए
अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पर्चे की तरफ, दूसरे पर्चे के सवाल नंबर 1 की तरफ। इसी तरह के जो सवालात है बोर्ड इम्तिहान में पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। तो बगौर देखते रहिए और देखते देखते ही आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोला गया है, एक हिसाबी तसाद के लिए S19 आपको 147 दिया गया है और S14 आपको 123 दिया गया है। तो आपको बोला जाता है कि T15 की कीमत क्या होगी, यानी 15वें रुकन की कीमत क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए बच्चों, अगर आपको इस तरह का सवाल कभी आ जाता है तो आपको है ना एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, वो है ये वाला, Tn इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। यानी अगर आपको T15 मालूम करना है तो S15 में से आपको Sn-1 बोला ना, यानी Sn जितना होगा उसमें से एक कम, यानी उसके पीछे वाला यानी S14 आपको उसमें से माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तो S14 है नहीं, S19 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा अभी, S14 है ना और S15 है ना, S15, S16, S17, S18 ये हमको मालूम करना पड़ेगा इसी फॉर्मूले से। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर निकालना है। अब आपका ये जान लेना ज़रूरी है कि ये जो है ना सवाल में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये ना S19 नहीं हो सकता, S19 नहीं हो सकता, यहाँ पर S15 है। ये कितना है, S15 बराबर 147 ये दिया गया हमको। हमने ये जो चीज़ है इस सवाल की तस्दीक की है, इंग्लिश मीडियम की जो नवनीत पेपर सोल्यूशन की जो बुकलेट है उसके अंदर भी ये सेम सवाल है। वहां पर ये S15 147 दिया गया है और हमारे उर्दू मीडियम की किताब में S19 टाइप कर दिया गया है, जो कि गलत है ना। तो S15 जो है 147 है और S14 जो है वो 123 है। और जब हम 147 में से एक माइनस करते हैं तो 24 हमको मिलता है। तो 15वां रुकन जो होगा वो 24 आएगा, जो हमको मालूम करने के लिए बोला गया। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया यहाँ पर कि हमजाद मसावात आपको दो दी गई है, पहली दी गई है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 3x-2y -4 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको ना पहले सही तरतीब में लिख लेता हूँ, है ना। ये जो 4 है माइनस वाला इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारी मसला नंबर 1 हो गई। और दूसरी मसात है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये मसात नंबर हमारी 2 हो गई। तो हमें क्या बोलता है, क्रैमर के उसूल से हल करने के लिए डी की कीमत निकालिए। तो आपको डी यानी मुरब्बा कालिब लिखने आना चाहिए। कैसे लिखते हैं, पहली मसावत और दूसरी मसावत के एक्स के ज़रीब जो है ना इस तरह से एक कॉलम में लिखते हैं ऐसे, और पहली मसावत का वाई का ज़रीब वो -2 यहाँ आ जाएगा और दूसरी मसावत का वाई का ज़रीब उसके नीचे आ जाएगा 1। तो इसको जब हल करते हैं तो देखो 3 एका 3 इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एका 3, फिर हम मुरब्बा कालिब हल करने में नफ़ी लगाते हैं बीच में, है ना। फिर 2 एका 2, तो ये 2 एका 2 तो ये तो माइनस में है, तो 3 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा ऑप्शन ए है। तो सवाल नंबर 2 का हल जो है वो 5 यानी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया कि एक पासा फेंका गया है। जैसे ही आप सवाल पढ़ें तो आपके जहन में आ जाएगा कि एन ऑफ एस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। एक पासे पर जो है कुल मिला के 6 रुख होते हैं, है ना। तो उसके ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होने वाले वकवे का एहतमाल मालूम करना पड़ेगा। तो 3 से छोटा क्या होता है, 1 और 2, तो यानी एन ऑफ ए में कितने, 2 ही नंबर आएंगे। तो इसका अगर हम एहतमाल मालूम करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये फॉर्मूला है ना हमारा एहतमाल मालूम करने का। तो 2/6 यानी 2 एका 2 2 तिया 6 यानी 1/3 मिलेगा हमको एहतमाल। तो 1/3 का है, ऑप्शन बी हमारा 1/3 है, ये हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। ऊपर है ना 3 डॉट है, उस पर क्लिक करके है ना नीचे स्पीड आता है ऑप्शन, उसको ना आप 1x 2x करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, और पीछे भी आप कर सकते हैं यानी स्लो भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगर मुरब्बई मसात x² जमा mx नफ़ी 5 बराबर 0 ये मसात है और इसका जज़र 2 है, तो m की कीमत मालूम कीजिए। अब ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने ही वाला है ना। तो मुरब्बा मसात का जज़र 2 है, मतलब जहाँ पर मुतगय्यर है, मुतगय्यर यहाँ पर क्या है, मसात में x है, तो वहाँ पर आपको 2 रखना होगा। क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। और आपको m की कीमत मालूम करनी होगी। तो देखो मैं 2 रख देता हूँ x की जगह पर, प्लस m इंटू 2 -5 इक्वल टू 0।
तो 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 जमा ये 2m हो जाएगा और ये -5 बराबर 0। तो देखो -5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा इक्वल टू 0। 2m आप यहाँ रखिए, 1 को यहाँ भेज दीजिए, प्लस में चले जाएगा तो m इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो m का वैल्यू 1/2 यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, है ना। तो इस तरह से आपको हल करके देखना है। यहाँ 4 सवालात हमारे जो है सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ए कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखिए अगले सफ़े पर, है ना। क्या बोला है यहाँ पर, मसावात दी गई है आपको 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अगर इसमें y बराबर हम 1 रखते हैं तो x की कीमत क्या आएगी। चलिए y बराबर 1 रखना है तो 3x वैसे ही रहेगा, y की जगह पे 1 रखना है ना। बताइए क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 6 आ गया इधर पे, है ना। 3 दूनी 6 होने वाला है तो x इज इक्वल टू 6/3 यानी 3 का 3 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे आपको हल करना है ना। अगला सवाल, मुरब्बी मसावात 5m² माइनस m इक्वल टू 0 के ममीज़ की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले आप मसावात नंबर जो सवाल नंबर जो 2 है इसकी मसावात क्या है, 5m² माइनस m बराबर 0। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम इम्तिहान में पहले आप एक लाइन लिखेंगे कि दी गई मुरब्बई मसावात को मुरब्बई मसावात की जो मियारी सूरत है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना, इससे मवाजना करने पर, इससे जब हम मवाजना करेंगे तो a बराबर हमको मिलेगा 5, b बराबर हमको मिलेगा -1 और c बराबर मिलेगा हमको 0, है ना। b बराबर -1 इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ m का जरीब है ना कुछ भी नहीं है यानी 1 है, और यहाँ आगे माइनस है इसलिए -1। समझ में आई बात। अब डेल्टा यानी ममीज की कीमत मालूम करना है, b² माइनस 4ac। देखो माइनस बी यानी 1 का -1 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू ए यानी 5 और सी यानी जो है 0 है, सी क्या है 0 है। तो देखो 4 पंजे 20 और 20 ज़रब 0 0, तो यानी यहाँ पर पूरा 0 हो गया और -1 का मुरब्बा 1 होता है। तो यह ममीज़ की कीमत क्या आ रही है, 1 आ रही है। ममीज़ की कीमत क्या आ रही है, 1 आ रही है इसकी, है ना। तो 2 सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। सवाल नंबर 3 देखिए। अब सवाल नंबर 3 क्या बोला गया है कि 2 सिक्के बैक वक्त उछाले जा रहे हैं। तो जब भी कभी आप ऐसे पढ़ें, है ना, वैसे एहतमाल सबक बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा। अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा है, रिवीजन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक हमने लिंक दिया है 1 शॉट रिवीजन लेक्चर, है ना, यानी 1 घंटे में पूरे सबक का इयादा। तो आप जिस सबक का इयादा करना चाहते हैं उसके लिंक पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक कीजिए और आप उसका इयादा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है जब भी आप 2 सिक्के का पढ़े तो आपको एन ऑफ एस कितना आता है वो पता होना चाहिए, यानी एस में कितने जो है मुमकिनात होंगे। तो डबल एच यानी 2 सिक्के ना, तो डबल एच से लेके डबल टी तक जाना है, तो एच टी, टी एच और टी टी। तो कुल मिला कितने मुमकिनात आएंगे, 4 मुमकिनात आएंगे। तो एन ऑफ एस बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे सवालों में सबसे पहले लाइन ये लिखना पड़ती है कि फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत, नमूने वसअत एस है, ऐसा लिखना पड़ता है, वरना आधे मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं ना। नमूने वसत एस है ऐसा लिखना है और फिर बार इस तरह से करना है। तो बोलता है कि एस और एन ऑफ एस मालूम करना है, तो इतना ही करना है हमको, बस हो गया हमारा काम। 1 मार्क्स का सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 4 क्या बोला है, हिसाबी तसात 12 9 6 का छठा रुकन क्या होगा। तो पहले पहला और दूसरा तीसरा रुकन देख लीजिए। T1 क्या है, 12 दिया गया है। दूसरा रुकन यानी T2 यानी 9 दिया गया है। T3 कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो पहले तो आप फ़र्क मालूम कर लो, है ना। फ़र्क कैसे मालूम करेंगे, आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन माइनस करते हैं। तो 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा नहीं। इसी तरह से एक मरतबा और करके देखिए, T3 माइनस T2 यानी 6 माइनस 9, देखो ये भी -3, यानी फ़र्क जो है मुश्तरक आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। छठा रुकन मालूम करने वाला ना, तो n की यहाँ पे आप 6 रखेंगे, तो a प्लस 6। देखो a की जगह पर आपको क्या रखना है, पहला जो रुकन है हमारा यहाँ पर जो T1 है हमारा वो 12 है, तो 12 रख देंगे, है ना। 6 माइनस 1 डी कितना है, -3 रख दिए फॉर्मूले में। तो 12 जमा ये 5 और ये -3, तो कितना हो जाएगा, साइड में लिखता हूँ, 12 जमा 5 नफ़ी 15 आ जाएगा ना। तो ये -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो छठा रुकन जो आगा आगा कब का क्या आ गया, -3 आ गया। तो छठा रुकन यानी T6 जो है -3 होगा आपका। तो यहाँ पर पर्चा नंबर 2 का भी जो सवाल नंबर 1 का बी है वो मुकम्मल हो जाता है। आप बेफिक्र रहिए, इस पीडीएफ को जो इस वक्त मैं लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, ताकि आपके पास इसका सोल्यूशन रह सके। चलिए अब
पर्चा नंबर जो 3 है हमारा, हम इसके जो सवाल नंबर 1 का ए है इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है। अगर मुरब्बई मसावात आपको दी गई एक्स स्क्वायर जमा के एक्स जमा के बराबर 0, इसके जजर अगर हकीकी और मसावी है तो के की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले आपका ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि जजर हकीकी और मसावी कब होते हैं। आपने ममीज़ मालूम करना सीखा है मशकी सेट 2.5 में, है ना? उम्मीद आपने किए होंगे 2.5। तो अगर डेल्टा की कीमत, जिसे ममीज़ की निशानी कहते हैं हम, है ना, डेल्टा की कीमत अगर 0 आती है तो इसका मतलब होता है कि जजर मुरब्बे मसात की जजर हकीकी और मसावी है ना। अगर डेल्टा की कीमत 0 से बड़ी आती है, यानी 1 2 3 4 5 जमा में अगर कीमत आती है, तो इसका मतलब होता है जजर हकीकी तो है लेकिन गैर मसावी है। और अगर डेल्टा की कीमत 0 से छोटी आती है, यानी माइनस में नंबर आता है, डेल्टा की कीमत अगर -15 आ गई, -3 आ गई, -1 आ गई, -10 आ गई, तो इसका मतलब होता है कि ये जजर है ही नहीं, मुरब्बे मसात की जजर कोई जजर नहीं है। समझ में आया? गैर हकीकी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है पता होना निहायत ही ज़रूरी है। फिलहाल हमको जो सवाल बोला गया है हम उसके हिसाब से हल करेंगे। हमको क्या बोला गया है कि इस मसात की जदर हकीकी और मसावी है, तो के की कीमत मालूम कीजिए। तो सबसे पहले इस मसावात के अंदर आपको ए बी सी का जो है निकालना पड़ेगा। ए बी सी कैसे निकालेंगे? इस मसावात को आप जो मुरब्बे मसात की जो आम सूरत है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे मवाजना करिए आप पहले। तो इससे जब मवाजना करेंगे तो आपको ए बराबर जो है वो 1 मिलेगा, बी बराबर आपको के मिलेगा, और सी बराबर भी आपको यहाँ पर के मिलेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, डेल्टा की कीमत मालूम करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो डेल्टा की कीमत क्या है हमारे पास, 0 है ना, ऐसा बोला है ना, जजर हकीकी और मसावी है, तो डेल्टा की यहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब क्या है, 1 है, सी मतलब क्या है, के है ना। तो क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, है ना, 4 के हो जाएगा ये, है ना। तो हमको क्या मिलेगा, अगर कॉमन निकालते तो के कॉमन निकालते तो के -4 हो जाएगा ये, इस तरह से, है ना। अब 0 बांटेंगे तो के बराबर 0 आ रहा है एक, और के -4 बराबर 0 आ रहा है। तो यानी के की दो कीमत मिल रही है हमको, के बराबर 0 और एक मिल रहा है के बराबर 4, है ना। तो दो कीमत मिल रही है, यानी ऑप्शन सी मिल रही है, 0 या 4 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हमको के की कीमत मिल गई है। तो इस तरह से आपको हल करके देखना है। ये उमूमन सवाल नंबर 2 में पूछा जाता है, लेकिन सवाल नंबर 1 में इन्होंने पूछ लिया, नवनीत वालों ने, ऐसा हो जाता है इनसे कभी कभी। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, क्या बोला गया है कि 1 से लेकर 100 के दरमियान मौजूद मुफर्रिद आदात के वक़ुए का एहतमाल मालूम कीजिए। अब आपको पहले पता होना चाहिए मुफर्रिद आदात क्या होते हैं। वो आदात जो खुद से तकसीम होते हैं उन्हें मुफर्रिद आदात कहते हैं। तो बेटा अगर आप देखेंगे गिनती अगर 1 से 100 के दरमियान, तो आपका सबसे पहला नंबर जो 2 है, जो मुफर्रिद आदत है, जो खुद के पाड़े में आता है, 3 है ना, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है ना, 23 है, 23 के बाद 29 है, और 29 के बाद 31 है, 37 है ना, 41 है, 43 है, 47 है। अब ये सारे हम लिखते नहीं बटेंगे क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है। तो कुल मिला के जो होते हैं ना, वो 25 मुफर्रिद आदात होते हैं। मुफर्रिद आदात 1 से लेकर 100 के दरमियान में कितने होते हैं, 25 मुफर्रिद आदात होते हैं। तो आपका समझ लीजिए एन ऑफ ए जो हो गया वो 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। अब एन ऑफ एस जो होगा आपका क्या होगा, उसमें 100 अदद होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 100 बोला है ना, तो एन ऑफ एस में 100 अदद होंगे। तो इसका जब हम एहतमाल मालूम करेंगे, यानी पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो एन ऑफ ए क्या है आपका, 25 है, एन ऑफ एस कितना है आपका, 100 है, तो 25 का 25, 25 चौक 100, यानी 1/4 एहतमाल आता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, है ना। इस तरह से करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही छोटा, मुरब्बा कालिब का दर्जा कितना है। क्या बोला है यहाँ पर, इस मुरब्बा कालिब का दर्जा कितना है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू आता है उम्मन, आपके प्रीलियम इम्तिहान में भी पूछा जाएगा, और जो है आपके बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इस मुरब्बा कालिब में ए बी सी डी इस तरह से दिया गया। यहाँ पर जो है ना, दो उमूदी कतार है और दो उफ़की कतार है। तो 2 ज़रब 2, यानी 2 दूनी 4, इस तरह से 4 अरकान यहाँ पर मौजूद है, यानी इसका दर्जा कितना है, 2 है, क्योंकि इसमें 2 उमूदी कतार है और 2 उफ़की कतार है, इसलिए इसका दर्जा कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, मुरब्बा कालिब का दर्जा 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। एक हिसाबी तसाद में पहला रुकन जो है वो 4 है।
एक हिसाब किताब में पहला रुकन यानी T1 जिसको बोलते हैं, जिसको ए बोलते हैं हम, वो कितना है 4 है। आखिरी रुकन यानी Tn जो है वो 31 है। तो बोलता है कि इसके तमाम अरकान का जो मजमुआ है यानी Sn जो है वो 420 है। तो n की कीमत मालूम कीजिए, है ना। देखिए अब यहाँ पर आपके सामने क्या बोला गया है, जो भी चीज़ दी गई है वो हमने सब यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू T1 प्लस Tn, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, है ना। n अरकान की जमा 420 है तो हम Sn की जगह पे 420 रखते हैं। n हमको पता नहीं है तो n अपॉन टू ऐसे ही रहेगा। T1 जो है हमारा 4 है, Tn जो है वो 31 है ना, रख दिया हमने। देखो 420 के मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा, n यहाँ रहेगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, है ना। अब आपको n मालूम करना है ना, तो कोशिश कीजिए कि उसको आसान तरीके से हल कीजिए। तो 420 ज़रब 2 के बटे में जो है ना हम 35 को ले लेंगे और यहाँ पर n रखेंगे, है ना। 7 के पाड़े में दोनों नंबर आते हैं, 420 में समझो, इसको 42 समझो थोड़ी देर के लिए, जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 5 का 5, 5 का 5, एक बचा, 5 दूनी 10, तो 12 दूनी कितने हो गए 24 हो गए। तो n बराबर कितना आ गया 24। क्या है भाई ऑप्शन, ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। इस तरह से हल करने का, समझा। फॉर्मूला कैसे पता लगा, कैसे, क्योंकि दिया हुआ जो चीज़ है सवाल में वो हमने पहले लिखा साइड में, उससे पता चला कि फॉर्मूला कौन सा लगा है ना। तो बगैर सवाल ध्यान से पढ़ने का, और जो दी हुई चीज़ है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखना चाहिए, और फिर आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, है ना। सवाल नंबर 1 का ए यहाँ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 के बी की तरफ। तो देखिए अब यहाँ पर 1 का बी के जो सवाल है यहाँ पर आपके सामने मौजूद, ए बी सी की कीमत दी गई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं यही हल कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी की कीमत -8 है तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 है, सी कितना है 5 है ना। तो -8 का मुरब्बा 64 हो जाएगा, -4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, 64 में से 40 को माइनस करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर आपको 24 मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 24, है ना, 24 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, एक पासा फेंका गया है, ताक आदाद हासिल होने का वकवा ए है, वकवा ए लिखिए। जब भी कभी एहतिमाल का कोई सवाल आए, सबसे पहली लाइन जब हल शुरू करेंगे आप, सोल्यूशन शुरू करेंगे, फर्ज किया कि नमूना औसत एस है, ऐसा लिखना है आपको, है ना। तो एक पासा फेंका गया, तो आपको सिर्फ नमूना औसत तो लिखना है नहीं, बोला उसने, जिक्र ही नहीं किया। एक पासा फेंका गया, बस ताक अदद हासिल करने का वकवा, क्योंकि एक मार्क्स का सवाल है ना, इसलिए एक लाइन में लिखना है। तो एन ऑफ जो है मतलब ए सेट हमको लिखना है। तो इसमें जो एस के मुताबिक अगर हम नमूना औसत एस लिखते हैं तो उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ताक अदद कौन से हैं, वो आदाद जो 2 से मुकम्मल तरीके से तकसीम नहीं होते उसको ताक अदद बोलते हैं। तो 1 3 और 5, ये बस इतना लिख के छोड़ देना है, हो गया आपका काम। सवाल नंबर 3 देखिए, अब एक हिसाबी तसाद में दूसरा रुकन 4 है और मुश्तरक फ़र्क -2 है, तो ए की कीमत क्या होगी, यानी पहला रुकन क्या होगा। सिंपल सी बात है ना, देखो पहला रुकन हमको मालूम नहीं है, दूसरा रुकन जो है हमारे पास 4 है और मुश्तरक फ़र्क जो है -2 है। तो हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं इक्वल टू D, इस तरह से फ़र्क मालूम करते हैं ना। तो फ़र्क तो हमको दिया है तो -2 यहाँ रख दीजिए, T2 जो आपका 4 यहाँ रख दीजिए, T1 आपको मालूम करना है यहाँ रख दीजिए। अब क्या करेंगे आप, T1 यहाँ लेकर आ जाओ, मालूम करना है इस तरफ, और 4 के जमा में 2 को यहाँ लेकर आ जाओ, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो पहला रुकन कितना आ गया 6 आ गया, तो पहला रुकन कितना आ गया यहाँ पर 6 आ जाएगा। सवाल नंबर 3 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये सवाल नंबर 3 था ये, अब और ये सवाल नंबर 2 था ये। अब सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 में क्या बोला गया है, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेता हूँ मैं। सवाल नंबर 4 में बोला गया है मसावात दी गई है, इसकी तरसीम बनाना है। एक्स की कीमत अगर आप -3 रखते हैं यहाँ पर, तो पहले मसात लिख लूँ मैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इसमें x की कीमत आपको कितनी रखनी है, -3 रखनी है, तो y की कीमत पता लगाना क्या आएगी। तो 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 3। तो 2 3 ज़ा -6, -3y इज इक्वल टू 3। -3y यहाँ ही रहने दो, 3 के जमा में 6 चला जाएगा, तो कितना हो गया 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। और ये -3y इधर पे, तो y इज इक्वल टू 9/3, और ये माइनस है ना यहाँ लग जाएगा, तो 3 का 3, 3 दिया 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको हल करना है ना, सिंपली।
तो 4 सवाल यहाँ पे कंप्लीट, यानी हमारा जो ये पर्चा है ये भी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों पर्चा नंबर 4 का सवाल नंबर 1 का सोल्यूशन अब शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए वही चीज़ है, रिपीट हो रही है बार बार। एहतिमाल दिया गया है और वक़ुए का जो नमूने अरकान की तादाद दी गई है, तो एन ऑफ एस मालूम करना है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस ऐसे लगाएंगे। पी ऑफ ए आपको 1/4 दिया गया है, एन ऑफ ए आपको 3 दिया गया है, एन ऑफ एस आपको मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ऑफ एस इधर आ जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 12 क्या है, ऑप्शन ए है। ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, पहले एन तबई अरकान की जमा कितनी है। तो बच्चों इस सवाल का जवाब अगर आप चाहते हैं तो आपको आप किताब का बगौर मुताला करना पड़ेगा। किताब के आपकी दरसी किताब जो है साइंस मैथ्स 1 की, उसके सफ़ा नंबर 70 पर जो है ना आपको अलग अलग जो है आदाद की किस्मों के हिसाब से उसके अरकान की जमा मालूम करने के लिए आपको फॉर्मूले दिए गए हैं। तो अगर आप पेज नंबर 70 देखेंगे आपकी दरसी किताब का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली मिसाल आपको दी गई, पहले एन तबई अरकान की जमा मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और पहले एन जुफ्त आदत यानी जुफ्त आदत की जमा मालूम करने के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। और अगर आप ताक आदत का मजमूआ मालूम करना चाहते हैं तो आपका एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो पेज नंबर 70 और 71 जो है ये आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, यहाँ से सवाल बन रहे हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो बी है आपका, ये आपका सही जवाब होगा। एस एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2, ये आपका सही जवाब होगा। तबई आदात यानी गिनती के आदात को अगर जमा करना है ना, तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। अगर मुरब्बई मसावत ये आपको जो दी गई है इसकी जजर हकीकी मसावी है तो के की कीमत मालूम कीजिए। थोड़ी देर पहले हमने पिछले पर्चे में सवाल यानी पर्चा नंबर 3 में हमने ऐसा सवाल हल किया है। तो सबसे पहले जो आपको मसावत दी जाती है उसको मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत से मवाजना कीजिए। तो आपको ए बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बी बराबर क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा। सी बराबर क्या मिलेगा आपको, प्लस के मिलेगा। अब आपके जजर हकीकी और मसावी है, यानी डेल्टा बराबर 0 होता है, इसी को हम जजर हकीकी और मसावी कहते हैं ना। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ये 0। तो बी का वैल्यू क्या है आपका, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 3 है, ब्रैकेट में लिख दो। सी क्या आपका के है, चलो इसको ब्रैकेट में लिख दो, वरना ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट में लिखना, है ना। तो माइनस के का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 12 के हो जाएगा इधर पे, इक्वल टू 0। अब के की कीमत मालूम करना है तो के कॉमन निकालेंगे, तो के कॉमन निकालें तो के माइनस 12 हो जाएगा ये, है ना, इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 बांट देंगे तो के बराबर 0 और के माइनस 12 बराबर 0। तो के का वैल्यू एक तो 0 आ गया, दूसरा के इज इक्वल टू 12 आया है ना। तो के की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 और एक तो 12, तो 0 या 12 ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन में, लेकिन 12 हमको दिखाया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी हम बताएंगे कि ये हमारा आंसर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, हमजाद मसावात आपको दी गई है और डी एक्स मालूम करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो जो मसावात है उसको सही तरतीब में आप लिखिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 जो है ना, ये माइनस में इधर चला जाएगा, ये मसावत नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह से दूसरी मसावत जो है 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 9, ये मसावत नंबर आपकी 2 बन जाएगी। और डी एक्स देखिए कैसे लिखते हैं, डी एक्स में x वाले जो बंदे हैं ना, यानी ये 3 और 7 ये नहीं आएंगे, उसकी जगह पर जो बराबर के एक जानिब होते हैं ना, यानी 11 -11 और 9 ये लोग आएंगे, -11 और 9। और वाई वाले जो जरीब होंगे वो सेम रहेंगे, 2 और -4 ये रहेंगे। तो देखिए, तो 11 चौक 44, तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाने वाला है। मल्टीप्लाई दो आदत अगर मनाफी में है, मनफी में है, और दोनों का जब ज़रब हो रहा है तो वो जमा हो जाएंगे। तो 11 चौक 44, फिर हमारा जो तरीका है मुरब्बा कालिब हल करने का, उसमें दरमियान में माइनस लगता है, फिर 9 दूनी 18। अब आप क्या करेंगे, 44 में से 18 गए तो यहाँ पर आपको बचे हैं 26, तो डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, है ना। तो डी एक्स का वैल्यू 26 आ चुका है, यानी हमारा यहाँ पर सवाल नंबर 1 का ए बेटा जो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी की तरफ। बहुत ही सिंपल सिंपल और छोटे छोटे सवालात है, इसके लिए जो है हम थोड़ा सा क्विक रिकैप में चल रहे हैं। तो हमारा याद हो रहा है 5 पर्चों के हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, पर्चा नंबर 4 के अंदर सवाल नंबर 1 का भी अब हल कर रहे हैं हम। हिसाबी तसाद आपको दिया गया है 7 1 -5 -11, इसका मुश्तरक फ़र्क निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि T1 क्या है। T1 जो है आपका 7 है,
T2 क्या है आपका 1 है, T3 क्या है आपका -5 है, T4 क्या है आपका -11 है ना। पहला सवाल हल कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो D पहले फाइंड कर लेंगे, मुश्तरिक फ़र्क निकालना है ना, तो T2 माइनस T1 यानी 1 में से 7 गया तो -6 बचा, है ना। इसी तरह से एक मरतबा और निकाल लेंगे, T3 माइनस T2, तो T3 कितना है आपका -5, फिर माइनस T2 कितना है आपका 1 है, तो -5 -1 -6, मुश्तरिक फ़र्क 6 आ रहा है ना। दो ही मरतबा निकाल के हम देख सकते हैं, तो D बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है -6 आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं, पहला हो गया। दूसरा देखिए, अगर दो सिक्कों को बैक वक्त उछाला जाए, बैक वक्त यानी एक साथ, साइमल्टेनियसली जिसे कहते हैं, दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो एक पट हासिल होने का एहतिमाल क्या होगा। तो जब भी आप ऐसे सवाल हल करें तो सबसे पहली लाइन आपकी होनी चाहिए, फर्ज किया कि नमूना वसत एस है। फर्ज किया कि नमूने वसअत क्या है, एस है ना। इस पे जाने लिखना है ऐसा, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी सॉरी सॉरी, पासा नहीं है ना, वो है सिक्के है ना, तो डबल एच से स्टार्ट करना, डबल एच, एच टी, टी एच और टी टी, है ना, इस तरह से। तो नमूना औसत कितना आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, दो सिक्के बोला ना। हाँ, अब सवाल आगे पढ़ेंगे, एक पट हासिल होने का, तो एक एक पट किस में है, पट यानी टी, है ना, टेल जिसको बोलते हैं, तो एक पट इसमें भी है इसमें भी है, तो समझ लो ए ऐसा वाक्य जिसमें दो पट आ रहे हैं, तो एच टी और टी एच, तो एन ऑफ ए कितने हो गए, दो आ गए इसमें अरकान, तो इसका एहतिमाल क्या हो जाएगा, पी ऑफ इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये फॉर्मूला आपका है ना, सबको पता है फॉर्मूला। तो 2/4, तो दो एक का दो, दो दूनी चार, यानी 1/2 इसका एहतिमाल आ जाएगा। तो सवाल नंबर 2 यहाँ कंप्लीट। अब सवाल नंबर 3 देखिए, आपको दो हमजाद मसावातें दी गई यहाँ पर। पहली दी गई है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 13, ये दी गई है। दूसरी दी गई है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। अब आपको बोला x माइनस वाई मालूम करना है, क्या मालूम करना है, x माइनस वाई, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को मसात को हम माइनस करेंगे। अगर हम माइनस करते हैं तो 5x में से 4x गया तो एक x बचा, है ना। देखो सबसे पहले अलामत बदल दो सबकी, जब नफ़ी करते हैं ना हम दो हमजाद मसातों को, तो अलामतें बदल जाती हैं, है ना। देखो इस तरह से बदल जाती है, जो जमा है वो नफ़ी में, जो नफ़ी में जमा में, यहाँ सब जमा में थे इसलिए सब नफ़ी में हो गए। तो 5x में से 4x गया तो एक x बचा, 4y 5y में से बड़ा कौन है, 5y है, अब उसकी नई अलामत माइनस हो गई तो इसलिए यहाँ पर माइनस, और 5y में से 4 गया तो एक ही y बचा, इज इक्वल टू 14 में से 13 गया तो एक बचा, तो -1, तो x माइनस वाई का आंसर क्या है, -1 आया है ना। तो ये हमारा आंसर समझ लो आ गया है इधर पे। सवाल नंबर अब 4 देखिए, मुरब्बई मसावात 10x² प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका ममीज़ मालूम करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ममीज़ आपको मालूम करना अभी तो एकदम आसान आ जाना चाहिए। जो मसावात आपको दी गई है उसके मुताबिक अगर उसको मवाजना करते हैं मुरब्बा मसात की आम सूरत से, तो a बराबर 10, b बराबर +10, c बराबर 1, है ना। तो इसमें ममीज़ यानी डेल्टा की कीमत मालूम करनी है, यानी b² माइनस 4ac, है ना। तो b क्या है आपका 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 10, c यानी 1, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 4 दाई कितना हो गया 40, है ना। तो 100 में से 40 गया तो कितना बचा, 60 बचा। तो आपकी ममीज़ की कीमत कितनी आ गई, 60 आ गई। ममीज़ या मुमैयज़ जो भी आप बोलते हैं, है ना, उसकी वैल्यू 60 आ गई है। चलिए यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 का बी भी जो है ख़त्म हो जाता है, पर्चा नंबर 4 यहाँ कंप्लीट। अब पर्चा नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पांचवा पर्चा नवनीत पब्लिकेशन की जो बुकलेट है, इसका पर्चा नंबर 5 है ना, 2022 की नई बुकलेट हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन 1 है, एनवा रुकन 20 है। पहला रुकन यानी ए या T1 जिसे हम कहते हैं, ये कितना है, 1 है। और 20वां रुकन यानी T20 कितना है, 20वां रुकन है, एनवा रुकन 20 है। एनवा रुकन क्या बोला है, 20 है, एनवा रुकन बोला है ना, तो TN लिखेंगे, एनवा रुकन 20 है। और SN की कीमत जो है हमको दी गई है कितनी, 399। तो बोलता है कि N क्या होगा, N क्या होगा वो पता करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, SN का जो फॉर्मूला है, SN इज इक्वल टू n/2, छोटा वाला T1 प्लस TN, ये वाला इसलिए हमने लगाए हैं यहाँ पर क्योंकि देखो एनवा रुकन दिया है और पहला रुकन भी दिया है, इसलिए हम ये वाला छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मुश्तरक फ़र्क दिया होता तो हम जो है डी वाला मतलब बड़ा वाला फार्मूला लगाते, है ना। तो एस एन की जगह पर 399 यहाँ लिखेंगे। एन आपको पता नहीं है तो n/2 एज इट इज़ रहेगा। T1 जो है आपका 1 है, TN जो है ये 20 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 399 के मल्टीप्लाई में 2 को लेके चले जाओ, एन यहाँ रखो
और ये हो जाएगा 20 और एक 21, है ना। 399 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 21 अगले स्टेप में नीचे आ जाएगा और एन यहाँ रहेगा, है ना। अब आप 7 के पहाड़े से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 4 बचे 49 बने, 7 सत्ते 49, 59। फिर 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 का 3, कितने बचे? 2 बचे ना, नहीं जा रहा ना ये नहीं जा रहा है ना। देखो बेटा, यहाँ में मैंने 9 लिख दिया था, अभी इसको मैंने 7 किया है ना। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 का 3, 2 बचे, 3 नवा 27, तो 9 आ जाएगा, है ना। तो क्या बच रहा है हमारा? 19 ज़रब 2 बच रहा है ना, तो 19 दूनी कितना होता है? 38 होता है, 38। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा, है ना। तो किधर है? 38, ऑप्शन बी अपना सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक पासा उछाला गया है, एक पासा उछाला गया है, और पासा उछाला गया, तो जाहिर सी बात है जो हमारा सैंपल स्पेस होगा यानी नमूना वसत होगा, उसमें 6 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका? 6 आ जाएगा, है ना। अब बोला गया कि ऊपरी रुख पर एक जुफ्त अदा आता है, तो ए ऐसा सेट रहेगा जिसके अंदर जुफ्त अदा लिखेंगे, 2 4 6, ये जुफ्त अदा होते हैं, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 आ जाएगा, है ना। एहतमाल के तो कोई भी सबक सवाल जो है ना आपको छोड़ना नहीं है। मुझे उम्मीद है आप पूरे सारे सवाल हल करेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है ना। एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो कितना हो जाएगा ये? 3/6, यानी 3 का 3 तीन यानी 1/2 आ जाएगा आंसर। तो 1/2 यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। मुरब्बा कालिब दिया है, इसकी कीमत मालूम करना है। हल करो भाई इसको। पहले तो मैं लिख लेता हूँ 5 - 7, 3 एंड -4। तो कैसे हल करते हैं? 5 इंटू -4, फिर माइनस लगता है हमारे इसमें, फिर 3 इंटू -7, इस तरह से हल करते हैं। तो 5 चौक -20, ये नफ़ी नफ़ी जमा 3 सतह 21, दोनों में से बड़ा कौन? 21 बड़ा, है ना। तो इसलिए नफ़ी का अमल होगा लेकिन अलामत बड़े दत की, तो एक आएगा आंसर। तो एक ऑप्शन सी है हमारा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल मुरब्बी मसावत में किस मुरब्बी मसावत का जजर जो है 3 और 5 है? देखो भाई, मशकी सेट 2.5 में आपने किया होगा कि आपको जब दो जजर दिए जाते थे, तो पहला जजर अल्फ़ा होता था, दूसरा जजर बीटा होता था। तो पहला जो नंबर हमको दिया ये अल्फ़ा है और ये बीटा है ना। तो बीटा अपना 5 है। तो पहले अल्फ़ा जमा बीटा हम मालूम करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा कितना हो जाता है? 3 और 5 8 हो जाता है, और दोनों का फिर मल्टीप्लाई देखेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाते हैं, और उसको इस फॉर्मूले में रखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स माइनस, सॉरी, प्लस अल्फा ज़रा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला है ना। मशकी से 2.5 में आपने देखा होगा। तो इसके अंदर अगर हम रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, किधर है भाई ऐसी मसावत? ये ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको देखना है ना। इस तरह से आपको देखना है, जो भी नंबर आएंगे और आपको बोला गया कि इसमें से दोनों जजर से कौन सी मसावत बन रही है, नीचे ऑप्शन जो दिए गए उसमें से, तो आप दोनों को जमा करो और मल्टीप्लाई करो, इस मसावत के अंदर रख के जहन में ही सॉल्व करो, तो आपको पता चल जाएगा, या फिर साइड में सॉल्व करके देख लो, है कि नहीं। तो 4 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का भी, 5वें पर्चे का मतलब हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का भी हम कर रहे हैं। चलिए, मसावत दी गई आपको, मुरब्बे मसावत ए बी की कीमत मालूम करनी है। तो पहले उसको सही तरतीब में लिख लो। 5x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू -6 ऐसे दिया है ना। तो इसको सही तरतीब में लिखेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 6x यहाँ आ जाएगा, फिर -7 इक्वल टू 0। अब इसको मुरब्बे मसात की मियारी सूरत से मवाजना करेंगे, तो इसमें a बराबर जो आ गया आपका 5, b बराबर आ जाएगा 6। देखो c बोला नहीं है तो इसलिए लिखो मत, नहीं बोला है तो ज़्यादा मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि भाई बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, जो नहीं बोला वो भी कर रहे हैं। वैसे जल्दी जल्दी में कुछ लोग लिख भी देते हैं। खैर, तो ए बी बोला है तो ए बी निकाल दिया हमने। अगला सवाल, एक सिक्का और एक पासा बैक वक्त फेंके गए तो नमूना नुकात की तादाद क्या होगी? देखो, जब भी नमूना औसत लिखेंगे हम, एक सिक्का और एक पासा, तो हेड आएगा, हेड यानी चित। तो चित कब तक आता रहेगा? जब तक पासे पे 6 अरकान 6 अदद नहीं आ जाते। तो H,1 H,2 इस तरह से लिखते हैं उसको, H,3 H,4, है ना, H,5 और H,6। ये समझ लीजिए हो गया ये चित के साथ। अब पट के साथ करेंगे तो T,1 T,2 T,3, है ना, T,4 T,5 और T,6। तो इस तरह से आपके
तमाम जो सिर्फ इतना ही लिखना है हमको, नमूने जो है नुकात उसने बोला है ना, नमूने नुकात की तादाद की क्या होगी, तो 6 और 6 12 हो गए ना, तो नमूने नुकात जो है ये हमारे, ये नमूना अरकान थे, अब तादाद कितने हैं, अरकान की तादाद कितनी है, 6 और 6 12, तो ये 12 हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, मसावात दी गई है, सेम फिर से वही सवाल रिपीट हो रहा है, ये पहला था ना, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा सवाल मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। ये मसावात है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अब ऐसे सवाल तो आपको हल करने आना चाहिए। देखो y बराबर 2 रखना है, -2, y बराबर -2 रखना, तो 2x -2 इक्वल टू -4। देखो 2x यहाँ रखेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट नफ़ी लिखा है, तो -4 की जमा में 2 जाएगा, तो ये -2 बचेगा इधर पे, तो ये 2x रहेगा, तो x इज इक्वल टू -2 के अपॉन में 2, तो 2 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, है ना। इस तरह से पहले 10 तबई आदत की जमा मालूम करना है। अभी थोड़ी देर पहले पिछले पेपर में हमने हल किया है ना, चौथा सवाल हल कर रहे हैं, 10 तबई आदत की जमा यानी n बराबर 10 है, तो तबई आदत की जमा मालूम करने के लिए एस एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है ना। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, है ना, इस तरह से। तो क्या 2 1 2, 2 5 10, तो 5 आ जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 55 हो जाएगा, तो कितना है 10 अरकान यानी S10 55 हो जाएगा आपका। सिंपल और इजी है पेपर, है ना। ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड इम्तिहान में भी आने वाले हैं, और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जो है वीडियो देखकर जो है प्रैक्टिस कर लें, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बस इसी तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं, और आपको इसी तरह के सवाल लेकर प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन नंबर वन का ए 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1 का भी 4 मार्क्स का, तो 4 4 8, तो यहाँ 8 मार्क्स आपके कंफर्म होने चाहिए, है ना। अगर आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो देखो 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, इस तरह से 8 मार्क्स आपको मुकम्मल पूरे मिलने चाहिए। तो जब आपके जो है मार्क्स अच्छे आएंगे मैथ्स में, तो एटलीस्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूरे किया कीजिए, क्योंकि अगर आप, मैंने देखो प्लान भी बताया हमारे चैनल पर कि अगर आप 1 और 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेते हैं तो आप ऐसे ही इजीली पास हो जाते हैं मैथ्स में, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी सॉल्व कराया है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको सवाल नंबर 2 का ए और बी का सोल्यूशन दे देंगे। इसी तरह से आपको 5 पर्चों के जो हल है एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर वाइज। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उर्दू मीडियम के बच्चों तक ये मवाद जो है तालीमी मवाद पहुँचता रहे, ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर सके। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।